हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं और आपको एक ब्यूटीफुल सी एजिंग बनाना सिखाऊंगी। इस एजिंग को मैं नीडल के साथ वर्क करूंगी। मैंने ये नीडल नंबर 7 ली है और इसमें मैंने एंकर के 6 स्ट्रैंड्स को भर लिया है। आप अपने मनपसंद किसी भी कलर के साथ एजिंग कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने इसके बीच में बीड्स भी ऐड किए हैं। बनाना बहुत इजी है। हम इसको मान लो यहाँ से ही शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम बीच बीच में से ऐसे अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसे निडल यहाँ पे निकाल लेंगे। यहाँ पे निडल निकालने के बाद ये देखें, हम इस तरीके से वी बनाते हैं। जो हमने कपड़ा फोल्ड किया हुआ है उस फोल्ड के बीच बीच में से हम अपने निडल को यहाँ निकालते हैं बिल्कुल टॉप पे, और फिर हम इसको यूं ब्लैंकेट स्टिच करते हैं ऐसे। यहाँ पे हम 5 स्टिचेस लेंगे, फिर से हम बीच बीच में से निकालते हैं और यहाँ पे निकालेंगे। अगर आप किसी पतले कपड़े पे एजिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ से निडल को आर पार भी निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो मैं चूंकि ये बड़ा थिक क्लॉथ है और इसकी एजिंग कर रही हूँ, ये मेरा एक नैपकिन है। इस नैपकिन पे मैं इसी तरीके से बीच बीच में से निडल को निकालते हुए स्टिचेस ले रही हूँ। और ये 5th। इस तरीके से 5 स्टिचेस लेने के बाद हम ये जो फर्स्ट स्टिच है यहाँ से अपनी निडल को निकालते हैं फर्स्ट स्टिच से, और ये वाला जो थ्रेड है इसको हम इस निडल के ऊपर से रोटेट करते हुए यहाँ लूप बना लेते हैं। तो हम हर मोटिव के ऊपर 3 बीड्स डालते हैं। ये देखें, फर्स्ट बीड इस तरीके से पिरोते हैं, और ये जो हमारा स्टिच है ये और इसके साथ का नीचे वाला स्टिच जो है सेकंड, उसके बीच, दोनों के बीच में से ही हम अपनी निडल को निकालते हैं। थ्रेड को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए यूं बीड पिरोते हैं। अब सेकंड बीड लेंगे और उसको भी इस तरीके से दोनों स्टिचेस में से लेते हुए यहाँ पे अटैच कर देंगे। अब थर्ड बीड लेंगे, इसको हम ये लास्ट जो हमारा स्टिच है इसमें से निकालते हुए निडल को यूं अटैच करेंगे। बस अब मैं आपको क्लोजअप करके दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरीके से मैं इसमें से यहाँ से निडल निकालती हूँ, थ्रेड को आगे रखते हुए यूं ब्लैंकेट स्टिच करती हूँ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड को हम थोड़ा सा इसके नीचे लेंगे ताकि हमारी जो वी है वो नीचे सुंदर बने। ये देखो, हम स्टिच के थोड़ा सा नीचे से लेते हैं और बिल्कुल स्ट्रेट, थर्ड स्टिच हमारा बिल्कुल स्ट्रेट होता है। फोर्थ हम यहाँ से लेते हैं एक साइड से, और फिफ्थ दोबारा से हम इसी पॉइंट से तो हमारी वी परफेक्ट बनती है। और फिर उसके बाद ये देखिए, हमारा जो फर्स्ट स्टिच है यहाँ पे हम इसको यूं अटैच कर देते हैं। हम बीड पिरोएंगे और फिर ये जो हमारा फर्स्ट स्टिच है, ये देखें नीचे वाला और ये ऊपर वाला थ्रेड वाला स्टिच, इन दोनों में से निडल को पास करते हुए यूं यहाँ पे बिल्कुल इसके पास अटैच कर देते हैं। और सेकेंड बीड पिरोएंगे, उसको हम सेकेंड स्टिच के साथ अटैच करेंगे। फिर थर्ड, इसको हम लास्ट में यूं अटैच करते हैं। तो ये देखिए,
बस इसी तरीके से आपने यहाँ पे भी एजिंग करनी है। ये मोटिव के साथ आसानी से कर सकते हैं और नीडल के साथ बहुत ही इजी है बनाना। सभी को क्रोशिया चलाना नहीं आता। जिन लोगों को क्रोशिया चलाना नहीं आता वो इस तरीके से नीडल के साथ इसको वर्क कर सकते हैं। तो ये देखें ये कितनी ब्यूटीफुल हमारी एजिंग बनती है। तो आप इस तरीके से अपने किसी भी टेबल क्लॉथ भी एजिंग कर सकते हैं। मैं आपको बिना बीड के साथ भी एक मोटिफ बना के दिखाऊंगी। ये देखिए अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारी एक लूप बन गई है। अब इस लूप में हम 7 टाइम बटन होल स्टिच करेंगे। ये देखिए ऐसे 1 बहुत लूज करेंगे, टाइट नहीं करेंगे, तभी हमारा ऊपर का राउंड अच्छा बनेगा। 2 3 4 5 6। अब देख रहे हैं जो लास्ट वाले हैं वो मैं थोड़े खींच के बना रही हूँ ताकि कर्व अच्छा बने। अब ये 7th जो है वो इसको मैं बिल्कुल टाइटली बनाऊंगी ताकि यूँ ये राउंड सा हमारा ऊपर एक मोटिफ बन जाए। ये देखिए तो इस तरीके से भी हम एजिंग कर सकते हैं अगर आप बीड लगाना नहीं चाहते हैं। और इवन आप एक मोटिफ के बीच में बीड लगाना चाहते हैं, जैसे ये 2 मोटिफ इनके सेंटर में लगाना चाहते हैं तो यहाँ बीड भर लें। अब यहाँ पे बीड भर सकते हैं। ये देखें मैं यहाँ पे बीड डाल रही हूँ और अब मैं उसके बाद फिर ऐसे यहाँ पे फिर से वी बनाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से। अब हमारा थ्रेड ख़त्म हो गया है तो हम इसको यूं पीछे ले जाकर अब बीच बीच में से इसको गुजारते हुए हम इसको पीछे ले जाएंगे और यहाँ से हम इसको ट्रिम कर लेंगे। और जब नेक्स्ट थ्रेड अटैच करेंगे तो यहाँ से ही अपनी बीच बीच में से यूँ पास करते हुए नीडल यहाँ निकालेंगे और फिर यहाँ पे सबसे पहले बीट पिरोएंगे और कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको 2 तरीके से एजिंग बनाना सिखाया। आई होप आपको ये मेरी एजिंग बहुत अच्छी लग रही होगी और आप भी इस तरीके से ज़रूर अपनी किसी भी प्रोजेक्ट में ये एजिंग ट्राई करेंगे। तो अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।